नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। एक अखबार में खबर काफ़ी फैल रही है। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती और 27 मार्च से करे आवेदन, यानी कि इसी 27 मार्च 2024 से इसके आवेदन किए जाएंगे। तो ये जो भर्ती है इसको लेकर काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, इन पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे। तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं का जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देता हूँ। तो वे विद्यार्थियों, ये जो भर्ती है वो अभी वाली भर्ती नहीं है, पुरानी भर्ती जो चली आ रही है 2022 में, जिनको सीईटी के अंतर्गत रखा गया था, वो वाली भर्ती है पहली बात तो। और उसमें जो पोस्टें थी वो 3578 थी, उसका 2% यानी कि 56 पदों पर विद्यार्थियों अब ये भर्ती इनके जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं उनके लिए अलग से निकाली गई है। मतलब इसमें जो 56 पद है ये स्पोर्ट्स कोटे से लिए जाएंगे। अब कौन से स्पोर्ट्स कोटे से कौन कौन से गेम वाले लेंगे, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उन सब के बारे में इसमें दिखा रखा है। और अगर आप जाकर इस वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो सारी चीज़ का पता लग जाएगा आपको। और ये 27 मार्च से इसके फार्म चालू हो जाएंगे और 16 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे विद्यार्थियों। और अगर 21 अप्रैल 2024 तक आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन जब सुधार करोगे तो उसके लिए 300 रुपये अतिरिक्त आपको पे करना होगा। इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है कि जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है। भाई गेम्स में तो होना जरूरी, लेकिन उसके लिए एजुकेशन भी तो होना जरूरी है। पुलिस दूर संचार में फिजिक्स व मैथ या कंप्यूटर के साथ साइंस में 12वीं पास होना चाहिए। आयु जो इसमें रखी गई है, आवेदन का जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर कोई आरक्षित वर्ग में आता है तो उसके लिए जो नियमानुसार जो छूट होती है वो उसको दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। और इसका जो चयन है उसका खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। में अगर बात करें तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसके 70% मिलेंगे और जो परफॉर्मेंस करेगा उसके मिलेंगे विद्यार्थी उसको 30 अंक। इस प्रकार 100 अंक हो जाएंगे। कौन कौन से गेम को शामिल किया गया है इसमें? तो एथलेटिक्स और ये क्रॉस कंट्री, जूडो, जिम्नास्टिक, बूसो, साइकिल, ये ताइकोंडो, कराटे, फेंसिंग, कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, वाटर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, ये सब बहुत सारे गेम है विद्यार्थियों। घुड़सवारी, शूटिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, खो खो, हॉकी, इन सभी गेम को शामिल किया गया है। और ये गेम पर आपका जो सर्टिफिकेट है किस लेवल का होना चाहिए, आगे बिल्कुल दिखा रखा है किस लेवल तक खेला हो। यानी कि अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से अभ्यर्थियों के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लेवल पर खेला हो, मतलब कॉमनवेल्थ स्तर पर खेला हो या ओलंपिक स्तर पर खेला हो, उस वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो इसके लिए पात्र होंगे विद्यार्थियों। ठीक है। और जो आवेदन शुल्क है वो इसके बारे में बता रखा है, वो तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो पूरा पता लग जाएगा। इसमें 600 रुपये बताया गया है और 400 रुपये SC ST वालों के लिए बताया गया है विद्यार्थियों। तो ये जो भर्ती वाला मामला है ये पुरानी भर्ती है। अब पुराने वाले विद्यार्थी जिन्होंने CET क्लियर कर लिया था और फिजिकल भी क्लियर कर लिया था, मैं उनको इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको नियमित रखें। ये ना सोचें हमारी भर्ती कब तक आएगी, कब से कोई मतलब नहीं होता। आपने जब एक बार फिजिकल वगैरह क्लियर कर लिया तो ये तो कन्फर्म है आपके अतिशीघ्र इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी। और एग्ज़ाम डेट में विद्यार्थियों ज़्यादा समय नहीं लेगी गवर्नमेंट, बहुत कम समय में आपका एग्ज़ाम करा देगी। तो आप आपकी जो तैयारी है उसको बिल्कुल लयबद्ध तरीके से जो कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस बार भीड़ कम है आपके लिए। ठीक है। और कुछ जो युवा युवती जो भी है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक खबर ये है कि आपके लिए भी नई भर्ती अतिशीघ्र जारी होने वाली है। ठीक है। के साथ आज की क्लास, आज की जो जानकारी थी समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जो जानकारी दी गई है ये आपके समझ में आ गई होगी। और अगर किसी प्रकार का और कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके